मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 करंट कंप्लीट ही हो चुका है। एक दो लेक्चर और है, ये फाइनल हो जाएगा पूरा करंट आपका 12th क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक कंडक्टर। कई फार्मूला है, 10 डिफरेंट फार्मूला होगा। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला प्लान करेंगे। तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक कंडक्टर मैं फार्मूला डिराइव करता हूँ। 10 प्लस ही फार्मूला होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक मेटालिक कंडक्टर बना लेंगे। ऐसे बना लीजिएगा मेटालिक कंडक्टर। ये और यहां से बैटरी कनेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे यह है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। यह है पॉजिटिव साइड लगा दीजिएगा और यह है नेगेटिव साइड। यह है वी पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस द मेटालिक कंडक्टर। पोटेंशियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पोटेंशियल है उसको आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर लीजिए। बैटरी लगा दीजिएगा और ये है पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, आप जानते हैं करंट जो फ्लो करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यह है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिधर करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E4 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। सो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, और यही इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, इसी स्पीड को वीडी बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, उसका लेंथ कर लेंगे L। क्रॉस सेक्शनल एरिया कर लीजिएगा A। रेडियस आपको लिखना होगा तो रेडियस R भी लिख सकते हैं। ये टर्म सारा लिख लेते हैं, फिर मैं एक एक करके फॉर्मूला डिराइव करूंगा। सो V, जो ये V है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर L, L इज द लेंथ, क्योंकि हर एक टर्म में आपको फॉर्मूला बनाना है। A क्रॉस सेक्शनल एरिया, A जो होता है वो हो गया पाई आर स्क्वायर। R रेडियस हो गया, I फॉर करंट, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। स्मॉल e इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वीडी, वीडी ये ड्रिफ्ट स्पीड। वीडी द ड्रिफ्ट स्पीड। ये जो वीडी, हमें इसी के बारे में तो पढ़ना है। ड्रिफ्ट स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टी, अगर टी हम लोग यूज करेंगे टाइम, ऐसे टाइम,
तो हर एक के टर्म में फॉर्मूला है, पोटेंशियल के टर्म में, लेंथ के टर्म में, फील्ड के टर्म में, करंट के टर्म में, एरिया है, आर के टर्म में, लेंथ और टाइम के टर्म में। सबसे सिंपल अगर ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ना हो तो लेंथ बाय टाइम कर लीजिए, स्पीड मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक छोटा सा फॉर्मूला, तो वीडी, बहुत फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूला है, तो ये तो सिंपल सा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये एकदम सिंपल सा हुआ। बाकी अभी मैं इसको अलग अलग फॉर्म में डिराइव करता हूँ, 10 डिफरेंट फॉर्म में, 10 प्लस ही होगा, तो वो सारा डेरिवेशन करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूला में या क्वेश्चन बनाते समय एक टर्म आता है स्मॉल एन, स्मॉल एन, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस। नंबर डेंसिटी का नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होता है ना मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ नंबर बाय वॉल्यूम, तो स्मॉल एन नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ चार्जेस, यहां पे हम लोग बातें करेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। नेक्स्ट, अब बताइए नंबर ऑफ चार्जेस कितना नंबर, ये मैथमेटिकल नंबर हो गया, ये है नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस जो हो गया वो हो गया एन, नंबर डेंसिटी ए इंटू एन। ठीक है, चार्ज जो होता है ये क्यू, क्यू जो टोटल चार्ज कहलाएगा, ये जो टोटल चार्ज कहते हैं हम लोग, टोटल जो चार्ज है वो टोटल चार्ज लिखने का तरीका है कि नंबर ऑफ चार्जेस कितना है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस ये कितना नंबर है, ये मैथमेटिकल नंबर हो गया, 100 200 500 नंबर हो गया, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ई करेंगे, ई, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर है ना, मेटालिक कंडक्टर में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, सो क्यू, क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस हो गया एन ए एल इंटू ई। नेक्स्ट, अब आप बताएंगे यहाँ पे कि करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो यहाँ से एक मेन फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड का मिलेगा। सो आई जो करंट होगा, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। सो चार्ज का मतलब हुआ एन ए एल ई पर यूनिट टाइम। सो देखिए आई इज इक्वल टू एन ए ई, और यहाँ पे लेंथ बाय टाइम, अभी आप पढ़े थे लेंथ पर यूनिट टाइम, ड्रिफ्ट स्पीड हो गया, वीडी हो गया, तो यहाँ से आई एन ए ई और वीडी, तो ड्रिफ्ट स्पीड का यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है जो आई बाई ए एन, ये बहुत कॉमन है। सो ड्रिफ्ट स्पीड, सो ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला मिल गया कि आई बाई ए और एन ई। तो ये है एक फॉर्मूला करंट के टर्म में, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस के टर्म में। और चेंजेस करेंगे, आपको जानना है, हम लोग पढ़े हुए हैं, यूनिट डायमेंशन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जे, जे को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, जे कहलाता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, ये जे हो गया करंट पर यूनिट एरिया। तो ड्रिफ्ट स्पीड का नया फॉर्मूला,
यहाँ आई बाई ए के जगह रिप्लेस करेंगे जे बाई एन इंटू ई, हो गया। नेक्स्ट, टेन फार्मूला है, डिफरेंट फार्मूला है। तो एक यहाँ पे एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके जगह आप लिख सकते थे पाई आर स्क्वायर, ये यूज कर सकते थे। तो अब आपने देखा कि ड्रिफ्ट स्पीड का 4 फार्मूला, एक तो है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, एक ये फार्मूला था। इसी को हम लोग ने बनाया, इसी से डिराइव किया। तो ये फार्मूला आ गया आई बाई ए और एन ई, आई बाई ए करंट डेंसिटी इंटू एन इंटू ई आ गया। आप एरिया की जगह रिप्लेस करेंगे आई और डिवाइड बाई एरिया, एरिया का मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर एन इंटू ई। चेक करिए, अभी 10 है, अभी और भी फार्मूला है। तो 4 मैंने आपको दिखाया कि ड्रिफ्ट स्पीड का ये 4 फार्मूला, ऐसे हम लोग को 10 डिफरेंट फार्मूला पढ़ना है। आसान सा टॉपिक है, कैसा क्वेश्चन आता है मैं डिस्कस कर दूंगा। थर्ड, तो आपने ये देखा ऐसा, यह है मेटालिक कंडक्टर, ये मेटालिक कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अगर ऐसे मूव कर रहा है, चाहे ऐसे समझिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे फ्लैट ऐसे चल रहा है। उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है वो वीडी है। सो इलेक्ट्रॉन का स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड है। करंट हम लोग जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट हो। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है वीडी स्पीड से, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप जानते हैं कि यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड वीडी इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए और एन ई ऐसे। बट अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे रहता है, इस टाइप से रहे, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ये मेटालिक कंडक्टर है, ये मेटालिक कंडक्टर। अब ये मेटालिक कंडक्टर में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो है, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ये है इसका ड्रिफ्ट स्पीड और यहाँ से एंगल बनाते हुए चल रहा है, ये एंगल बनाते हुए थीटा चल रहा है। ये तो परफेक्ट है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, करंट अपोजिट आएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो ड्रिफ्ट स्पीड हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए मूव कर रहा है और करंट करंट इसमें ऐसे आ रहा है, ये है करंट का डायरेक्शन ऐसे। सो ये है आपका इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन का मोशन है। तो इसका जो कंपोनेंट आप लेंगे, इसका जब कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट लेंगे, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, तो आपको पता है कि एंगल साइड कॉस थीटा होता है, अदर साइड साइन थीटा होता है कंपोनेंट में। तो इसका कंपोनेंट इस साइड लेंगे तो ये कहलाएगा वी डी, ये वी डी हो गया इंटू कॉस थीटा, एंगल साइड कॉस, वी डी कॉस थीटा, वी डी कॉस थीटा हो गया ना। करंट अपोजिट है इसमें, ठीक है। सो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो वी डी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आई बाई ए और एन ई, ऐसे फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, तभी ना ये करंट हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब आपका ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला हो गया कुछ ऐसा हो जाएगा।
अभी मैं पोटेंशियल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, कई फॉर्म में ड्रिफ्ट स्पीड प्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और देखिए ड्रिफ्ट स्पीड के लिए और डेरिवेशन। यह है मेटालिक कंडक्टर। यह है रेडियस आर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ है एल, L4 लेंथ। V है पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर, PD कर सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक, सो पोटेंशियल डिफरेंस ये अक्रॉस द कंडक्टर जो, E द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसमें करंट, जिधर करंट जा रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाता है, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है, ये स्पीड कहलाता है ड्रिफ्ट स्पीड। ये नेक्स्ट, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि V R डिवाइड बाई L होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है V बाई L। ठीक है, नेक्स्ट, और जो न्यूटन लॉ वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 1D मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। आप जानते हैं फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू Q चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स Q चार्ज की जगह -E रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे -E इंटू कैपिटल E रख सकते हैं। एक्सेलरेशन की जगह आप यूज कर सकते हैं -e और E R डिवाइड बाई M, ऐसे यूज कर सकते हैं। और आप फॉर्मूला लगाइए V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला फॉर्मूला। एक्सेलरेशन है मेरे पास इनिशियल स्पीड 0, इनिशियली रेस्ट से, क्योंकि जैसे ही बैटरी लगाएंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा। तो इनिशियल स्पीड अगर आप 0 करेंगे, ये ड्रिफ्ट स्पीड कर लीजिएगा, ये 0 हुआ, और -E बाई M, यहाँ E हो गया इंटू T, ऐसे। तो ये फॉर्मूला देखिए ड्रिफ्ट स्पीड के लिए, ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला ये हुआ, -E कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, यहाँ टाइमिंग हुआ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ऐसा। आप यहाँ पे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, और तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि ये V बाई L होता है। ठीक है, तो नया फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड के लिए, सो -E बाई M, T रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। आप जानते हैं V इज इक्वल टू I R होता है, या V इज इक्वल टू I R के जगह रो और L बाई A कह सकते हैं, या V बाई L कहिएगा तो I और रो बाई A कह सकते हैं। रो इज रेजिस्टिविटी, तो आप लिख सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू -E बाई M T, V बाई L, तो I
और रो और डिवाइड बाई एरिया, ऐसे। ठीक है, और लिख सकते हैं, कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया कि 10 डिफरेंट फॉर्मूला है और क्वेश्चन भी आता है तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन। देखिए आप चाहें तो एरिया, वो जो एरिया है, एरिया की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या डायमीटर के फॉर्म में हो तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी कर सकते हैं। डायमीटर डी फॉर डायमीटर, आर फॉर क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो हुआ, तो ड्रिफ्ट स्पीड माइनस ई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, टाइम हो गया, और यहाँ पे आई रो डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। सो ड्रिफ्ट स्पीड माइनस ई बाई एम इंटू टी आई रो पाई डी स्क्वायर बाई 4। रो को रिप्लेस कर सकते हैं, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 बाई कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रिप्लेस करके 1 बाई कंडक्टिविटी कर सकते हैं। हो गया। तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं देखिए ड्रिफ्ट स्पीड के लिए, आप कहीं कोई याद नहीं करना है। और ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो एल बाई टी, ये स्टार्टिंग का रिजल्ट, आई बाई ए एन ई, ये भी आप पढ़े हुए थे। आई बाई ए की जगह आप लिख सकते हैं जे बाई एन इंटू ई लिख सकते हैं, और आई ए की जगह आप यूज कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एन इंटू ई, ऐसे। यह है चारों फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड के लिए। मैं एक जगह इधर कलेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं इसका एप्लीकेशन आप सिखाऊंगा आपको, बहुत सारा क्वेश्चन आता है तो मैं एप्लीकेशन बताता हूँ। क्या क्या हम लोग ने सीखा। पहला फॉर्मूला था लेंथ पर यूनिट टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, आई बाई ए एन ई। थर्ड फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा ड्रिफ्ट स्पीड के लिए, जे करंट डेंसिटी और एन ई। फोर्थ फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, आई एरिया, एरिया में पाई आर स्क्वायर एन ई लिख सकते हैं। पोटेंशियल के फील्ड के टर्म में क्या आपने पढ़ा, तो माइनस ई बाई एम टी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप लिख सकते हैं V बाई एल। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ माइनस ई बाई एम टी, V बाई एल, आई रो ए, आई रो ए, ये। बाकी और भी अपने से बना सकते हैं, 10 फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर दिया आपको। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिससे ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रिलेशन देख ले रहा हूँ। ये है पैकेज में क्वेश्चन, ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ चाहिए, तो वो वहाँ पे आप रिलेशन है ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ड्रिफ्ट स्पीड माइनस ई बाई एम, माइनस ई बाई एम इंटू टी इंटू ई। ठीक, सो ड्रिफ्ट स्पीड
प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड जो हुआ वो E/m/t इंटू ई, या आप लिखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ऑप्शन में था और इसका ग्राफिकल फॉर्म पूछा गया था। तो ये है ड्रिफ्ट स्पीड। ऐसे भी स्पीड तो मैग्नीट्यूड ही होगा, क्योंकि हमें पढ़ना होता है वी डी द ड्रिफ्ट स्पीड। तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर हमें ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लॉट करना होगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये ड्रिफ्ट स्पीड। सो ये भी क्वेश्चन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब आप प्लॉट करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, वी प्रोपोर्शनल टू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब छोटे छोटे इन फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो प्लान करना है हम लोग को। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है एकदम छोटा छोटा, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। वो जो आपका रिजल्ट सामने मैंने लिखा है उसी के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। जैसे ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन था, अलग अलग दो क्वेश्चन है यहाँ पे, वैसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन। सिक्स, पॉइंट एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है और पैकेज से है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ मेटालिक कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस डबल एंड ड्रिफ्ट स्पीड। सो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है मेटालिक कंडक्टर, छोटा सा बोलते हैं, ये एक लाइन का क्वेश्चन है और ये v इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस पी डी। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ मेटालिक कंडक्टर, ये मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस जो है पीडी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और पूछा गया है कि इफ अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस ट्वाइस, देन, छोटा सा क्वेश्चन, 1 सेकेंड, वीडी। अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड में जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, ये वीडी और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये फॉर्मूला आप देखेंगे, ये सेकेंड लॉ तक अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं जो ड्रिफ्ट स्पीड जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे। सो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस ट्वाइस, देन ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीजेस ट्वाइस। ये भी डबल हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट 6, 7, करंट फ्लो थ्रू द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ ड्रिफ्ट स्पीड लिखा हुआ है। इफ एन इक्वल करंट फ्लो द वायर ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस, देन इक्वल करंट ऑफ वायर ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस, देन ड्रिफ्ट स्पीड बताइए। ये है, यहाँ रेडियस के बारे में लिखा हुआ है कि मान लीजिए ये है आपका वायर है और वायर ऑफ रेडियस आर है, और यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड है वी डी। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, इक्वल करंट, यहाँ करंट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे। नो अनदर वायर है, अनदर वायर, सेकेंड वायर है जिसका रेडियस डबल है और सेम करंट फ्लो कर रहा है।
क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस डबल कर लेंगे, 2r कर लेंगे। पेपर में लिखा हुआ सेम करंट फ्लो कर रहा है। नाउ अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन है, इसका ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा? देखिए, सेम करंट है, सेम करंट फ्लो इन द वायर। अगर करंट कांस्टेंट है, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है सेम करंट, करंट कांस्टेंट करंट लिखा हुआ है, और हमें वायर का रेडियस डबल करना है, तो ये देखिए फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। सो अगर ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वी डी इज इक्वल टू आई बाई पाई आर स्क्वायर एन इंटू ई। अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ऐसे। सो अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड वी है, और अगर रेडियस ट्वाइस कर देंगे, यहाँ रेडियस डबल कर देंगे, तो ये 1/4। तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड हो गया वो वी डी आर डिवाइड बाई 4। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो नया होगा वो वी डी बाई 4 हो जाएगा। ऑप्शन मैं चेक कर ले रहा हूँ, यस, वी डी बाई 4 वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में देख रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म ही कर लेंगे, तो वेक्टर वी डी बाई 4। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट पॉइंट क्वेश्चन स्कैन करके मैं ऐड कर दूंगा, काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन है आपका। सो करंट आई फ्लो थ्रू द यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी। सो डायमीटर डी है और करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन, इधर उधर कोई भी ले सकते हैं डायरेक्शन, इस तरह से। नॉट ड्रिफ्ट स्पीड वी डी, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका ड्रिफ्ट स्पीड वी डी है, ठीक। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेम करंट विल फ्लो थ्रू द वायर ऑफ डायमीटर डी बाई 2 मेड ऑफ द सेम मटेरियल। अब डायमीटर डी बाई 2 करना है और सेम करंट फ्लो करना है। सो नया वायर, पतला वायर लेना है, इस बार डायमीटर हो गया डी बाई 2, सेम करंट सेम करंट फ्लो कर रहा है इसमें भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। डायमीटर हाफ करना है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे सामने है, डायमीटर के फॉर्म में ये है ना, आर स्क्वायर के फॉर्म में है, ये आप ये वाला आर स्क्वायर के फॉर्म है, तो आर स्क्वायर की जगह आप डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप बनाए तो फॉर्मूला, तो वी डी इज इक्वल टू आई, ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 और एन ई। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डायमीटर का स्क्वायर, ये आप जानते हैं। और जब डायमीटर को हाफ कर देंगे, डायमीटर हाफ करेंगे, तो ये 4 टाइम हो जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड 4 टाइम बढ़ जाएगा, ये 4 वी डी सॉरी 4 वी डी, ऑप्शन में देखेंगे 4 टाइम 4 वी डी। नेक्स्ट, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है आपका। फिगर आपको खुद बनाना है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट से फिगर बनाना होगा। नेक्स्ट देखिए, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, द वी करंट आई फ्लो थ्रू इट, बोथ रेडियस एंड करंट इज डबल। बोथ रेडियस एंड करंट डबल करना, मतलब इस बार आपको ऐसे कर लेना है। जो चेंजेस करने के लिए बोला जाए वो आपको सीखना है कि यहाँ रेडियस को डबल कर लिया गया, करंट को भी डबल कर दिया गया, ऐसे। अब इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए, एकदम ईजी। फॉर्मूला ये वाला सामने है, यूज करेंगे।
वी डी आई बाई ए एन ई पाई आर स्क्वायर एन इंटू ई। सो ड्रिफ्ट स्पीड प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर स्क्वायर। बताइए करंट, करंट को हम लोग डबल करेंगे, करंट डबल करेंगे तो 2 टाइम हो गया। रेडियस, रेडियस को डबल करेंगे, स्क्वायर है ना, 4 टाइम हो गया। तो 1/2, 1/2। तो फाइनल जो स्पीड हो गया वो VD/2। चेक कर लीजिए। सो फाइनल ड्रिफ्ट स्पीड VD/2। चेक कर लीजिए। सो आप लिख सकते हैं VD फाइनल बाय VD इनिशियल। तो फाइनल करंट 2I, रेडियस 4R स्क्वायर, इनिशियल करंट IR²। यह है 1/2। हो गया। इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, टेन। ड्रिफ्ट स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन व्हेन कांस्टेंट करंट। ये कांस्टेंट करंट, ये करंट कांस्टेंट लिखा हुआ। देन करंट। सो ड्रिफ्ट स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन ABCD। ऑप्शन लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। देखिए आप जानते हैं इस जगह फॉर्मूला लगाना है। जब करंट कांस्टेंट हो गया तो VD इज इक्वल टू I/A और NE। तो ड्रिफ्ट स्पीड करंट पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है, बट नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, कांस्टेंट करंट होने पे। नेक्स्ट, नाइन, 10, 11। सो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, रेडियस R। सो ये कंडक्टर है, लेंथ L लिखा हुआ है और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट, without change in a potential difference if when length is double without change in potential difference। लेंथ को डबल करना है, इस बार क्वेश्चन में लेंथ को डबल कर देना है और कोई चेंज नहीं करना है। रेडियस, पोटेंशियल डिफरेंस, कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। अब आपका इस क्वेश्चन में लेंथ को डबल कर देना है, बाकी सब कुछ सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है। सो ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड ये बनाना है। सो विदाउट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, PD कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है पेपर में कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और लेंथ को डबल कर दिया है मैंने। कौन सा फॉर्मूला बेस्ट होगा? हाँ मेरे पास बेस्ट फॉर्मूला ये देखिए, ये वाला। सो VD मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हुआ E/m कांस्टेंट हुआ, टाइमिंग कांस्टेंट हुआ, V और L। तो ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ से पता चल रहा है प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। तो अगर लेंथ को डबल करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड हाफ हो जाएगा। आंसर में देख लीजिए, हाफ है ऑप्शन में, हाफ VD/2 हाफ हो गया। नेक्स्ट, 12।
Copper wire of 1 meter and radius 1 millimeter joined with a series with a iron wire length 2 meter radius. So copper wire, तो ये है कॉपर वायर ले लीजिए और इसको सीरीज में कनेक्ट करना है किससे, आयरन वायर से। एक दूसरा वायर ले लेंगे आयरन वायर और ये सीरीज में कनेक्ट करना है। चलिए डायमेंशन सब लिखते हैं हम लोग। लेंथ है 1 मीटर, रेडियस है 1 मिलीमीटर, ठीक है। डन सीरीज विथ आयरन वायर, लेंथ 2 मीटर, रेडियस 3 मिलीमीटर। लेंथ है 2 मीटर और यहाँ रेडियस है 3 मिलीमीटर। सीरीज है और अगर सीरीज में रहेगा तो करंट तो सेम रहेगा। आप जानते हैं कि अगर ये सीरीज में है, दोनों वायर सीरीज में है, तो सीरीज में होने पे ये करंट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, करंट सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट, रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी इन कॉपर टू द आयरन वायर, एकदम आसान है, एकदम इजी। सो जे आप जानते हैं करंट डेंसिटी, जे जो होता है वो साइंस में होता है I/A। सो करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर डिवाइड बाय करंट डेंसिटी इन आयरन वायर। सो I, इसका करंट सेम हो गया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर I और ये है पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस है 3। यूनिट छोड़ दीजिए, मिलीमीटर, इसका मिलीमीटर कट जाएगा, 9:1, ऐसा चेक करेंगे 9:1। और क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये सिंपल सा ड्रिफ्ट स्पीड है जिससे कई क्वेश्चन आता है। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था करंट में और मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट भी किया था। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था वो ये पैकेज का क्वेश्चन है और स्ट्रेट कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज Q लिखा हुआ है, वो वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ये फ्लोइंग टाइम जो है वो T। स्पेसिफिक चार्ज हम लोग पढ़े हुए हैं कई जगह, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हुए हैं। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो चार्ज पर यूनिट मास होता है, ये टर्म हम लोग जानते हैं। ड्यू टू ड्रिफ्ट स्पीड हमें मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ चाहिए, मोमेंटम पर यूनिट लेंथ। जरा आंसर देखेंगे तो जब चारों आंसर अलग हो, चारों आंसर एकदम अलग है, जैसे ये अलग है, ये अलग है आंसर, ये अलग है, ये अलग है, तो सबसे आसान तरीका जो ट्रिक होता है यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट डायमेंशन से बहुत जल्दी बनता है। जैसे आप जानते हैं
वो तभी लगता है यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला जब चारों फॉर्मूला, चारों आंसर अलग हो, एकदम अलग हो। जैसे ये सिंपल है, ये स्क्वायर है, ये रूट है, ये प्रोडक्ट है, तो चारों का यूनिट अलग होगा, जहाँ मैच कर जाए वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम का मतलब एम भी पर यूनिट लेंथ। डायमेंशन करेंगे एम, स्पीड का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, और ये डायमेंशन हो गया एल। सो इसका डायमेंशन अगर हम लोग डायमेंशन मैच करेंगे तो एम और टी माइनस वन ये होना चाहिए। यह है डायमेंशन। यूनिट तो वेरी करता है, बट डायमेंशन साइंस में किसी भी टर्म का एक ही हो सकता है। ठीक है, अब ये कहाँ मैच कर रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, या ऐसे समझिए ना, रुकिए, ये है चार्ज टाइम, ये क्या है चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, ये चार्ज चार्ज कट गया, ये m बाई टी, और इसका डायमेंशन करेंगे तो मास, मास का m होता है और t पे पावर माइनस वन। देखिए ये मैच कर गया, मैच कर गया, आंसर हो गया एक, कुछ सेकंड में बन जाएगा। देखिए ये तभी लगेगा जब सारा फॉर्मूला अलग हो। देखिए ये अलग है फॉर्मूला, यहाँ स्क्वायर है, ये रूट है, ये प्रोडक्ट है, तब आप यूनिट डायमेंशन बनाएंगे ना, बहुत जल्दी बनता है। और नहीं तो आप बोलेंगे कि हमें मेथड चाहिए पूरा, जैसे बनाने का कैसे बनाया जाता है, तो वो मैं समझा देता हूँ, बट वो टाइम लगेगा उसमें। जैसे मोमेंटम, हम लोग बात करेंगे पी, पी फॉर मोमेंटम, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। किसके चलते, ड्रिफ्ट स्पीड के चलते हैं। तो एम और वी डी देखते हैं, मोमेंटम वी डी आई बाई ए एन टी। ठीक है, देखिए मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, हमें मोमेंटम पर यूनिट लेंथ चाहिए था, तो मास रहने दीजिए आई, ए एल, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई। ठीक है, देखिए ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया। सो मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, यहां मास हो गया। करंट, करंट क्या होता है, तो चलिए मैं इस सेट कर देता हूं। करंट जो होता है, देखिए आप जानते हैं करंट, साइंस में करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इनटू ई, जो चार्ज हो बाई टी, ये जानते हैं हम लोग। तो करंट की जगह आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई बाई टी, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई बाई टाइम टी, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, तो ये कट जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, और ये कट जाएगा, एम बाई टी आ गया। रुकिए, तो इतना टाइम लग रहा है, इतने स्टेप हैं, उससे बेटर है यूनिट डायमेंशन यूज करेंगे। तो मोमेंटम पर यूनिट लेंथ मास बाई टी, रीअरेंज करेंगे, मास यहाँ पे क्यू यूज कर लेंगे अपने मन से, चार्ज मल्टीप्लाई कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए, चार्ज रहने दीजिए, यहाँ टाइम कर लीजिए, चार्ज पर यूनिट मास ऐसे कर लीजिए। सो मोमेंटम पर यूनिट लेंथ क्यू, यहाँ टाइम, यह है स्पेसिफिक चार्ज। हो गया, सो चार्ज टी एस। तो ये बड़ा स्टेप हुआ, बट इससे बेटर होता अगर यूनिट डायमेंशन हम लोग बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी, बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में कंपटीशन में मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है. सो एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट वन फ्री इलेक्ट्रॉन. वन एटम मीन्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन. कॉपर वायर है, डायमीटर लिखा हुआ है, उसमें करंट है, नाउ डेंसिटी लिखा हुआ है, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट हो गया. ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए. सिंपल फॉर्मूला, ड्रिफ्ट स्पीड वी डी इज इक्वल टू आई बाई ए और एन और ई. सो ये है करंट और एरिया, ये एरिया हुआ, ये एरिया हुआ पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 एन इंटू ई. ये तो ये फॉर्मूला हो गया, और इसमें हम लोग के पास सारा टर्म है एक एन छोड़ करके, ये सब चीज़ है. देखिए आपका यहाँ पे ये हो गया, और ये एन छोड़ करके करंट है मेरे पास, करंट है यूनिट सही है, और डायमीटर, डायमीटर मिलीमीटर में है, उसको चेंज कर लूँगा मैं. करंट हम लोग के पास है वो 1.1 एम्पियर, एकदम करेक्ट. कैपिटल डी जो डायमीटर है, डायमीटर 1 मिलीमीटर हुआ, तो 1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 10 पे पावर -3 मीटर, ये हो गया. ई पर पढ़ा हुआ है, ई हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10 पे पावर -19 कूलॉम हो गया. अब एन, एन जो चाहिए, एन, एन का यूनिट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ये हम लोग जानते हैं पर मीटर क्यूब है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस. अब उसके यूनिट को हमें सेट करना है. देखिए ये भी यूनिट डायमेंशन टाइप का ही टॉपिक है. तो करंट मिल गया, डायमीटर मिल गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और मुझे एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. तो एन, एन समझिए, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पेपर में लिखा हुआ है कि वन कॉपर कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन, तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉपर एटम. सो पेपर में लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ कॉपर एटम और डिवाइड बाय वॉल्यूम. प्लान यही रखिएगा, मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब में, ये भी यूनिट डायमेंशन का समझिए. हाँ, मैं प्लान करता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास है, जो डाटा है उसका हेल्प लेता हूँ. जैसे ये है डायमीटर है और डेंसिटी है, इसमें यूनिट दिख रहा है सेंटीमीटर क्यूब, मैं लिखूँ वहाँ पे, अपने मन से मैं लिख रहा हूँ, एक यूनिट को रीअरेंज कर रहा हूँ. जैसे ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर के नीचे होता है 10 पे पावर -2 मीटर, -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ है 9 इंटू 10 पे पावर 6, ये इसको ग्राम में लिख दे रहा हूँ, और पर मीटर क्यूब लिख दूँ. मेरा काम हो रहा है मीटर क्यूब आगे, बट ये ग्राम, ग्राम को कैंसिल करना है, ग्राम कैंसिल करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं. अपने मन से ये सब सेट किया जाता है. तो यहाँ 63 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये तो आ गया, ये तो आ गया. चलिए, ग्राम ग्राम कट गया, बट एक एक्स्ट्रा मोल आ गया. अब मोल कट करना है तो एवोगाड्रो नंबर, केमिस्ट्री वाला एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर 6.023 और 10 पे पावर 23, और इसका यूनिट होता है ये मोल इनवर्स. देखिए आप, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. तो यूनिट डायमेंशन का हेल्प लेंगे ना तो आप तुरंत बना देंगे. और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का बहुत कॉमन क्वेश्चन है. सारा डाटा दिया हुआ है, आई है, डायमीटर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं, एन निकालना है, और एन निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वन इलेक्ट्रॉन वन एटम, नंबर ऑफ कॉपर एटम बाय वॉल्यूम. अब नंबर ऑफ कॉपर एटम बाय वॉल्यूम और इसका यूनिट ध्यान रखेंगे. अगर यूनिट ध्यान रख रहे हैं तो ये जो डाटा डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर वेट है, सम एवोगाड्रो नंबर, उनके हेल्प से बनाएंगे, एकदम अच्छे से बन गया. देखिए ग्राम ग्राम कट गया, मोल और मोल इनवर्स कट जाएगा. अब आपका ये एन भी आ गया, तो एन जो हुआ 9 इंटू 6.023
डिवाइड बाय नीचे में करेंगे 63, ये पावर करेंगे 10 पे पावर 29 पर मीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं, चलिए वहाँ पे। सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं डाटा। वीडी 4, आई 1.1, पाई 3.14, डायमीटर स्क्वायर 10 पे पावर -6, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, 9, 6.023, 10 पे पावर 29, ऊपर में चला गया 63। नेक्स्ट, पहले पावर सॉल्व करेंगे। सो ये 4.4, ये है 63, 3.14 और 1.6, 9, 6.023। पावर सॉल्व करते हैं। ये है, यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 हो गया, और ये -6 10 पे पावर 4 हो गया। सो ये 10 पे पावर -4, यह है यूनिट मीटर पर सेकेंड। और छोटा करते हैं, ये 1 0 इसको दे देंगे, ऊपर जाएगा, और ये 4 टाइम में इससे कट जाएगा, तो वीडी वो सॉल्व करना है आपको। अब ये 16 कर लेते हैं, ये 10 ऊपर 10 हो गया, तो 10 पे पावर -3, और 16 हो गया, तो ये 4 टाइम कटेगा, 64। थोड़ा सा कम है बट कर सकते हैं आप। तो ये है 4.4 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 पे पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये कट जाएगा, तो यहाँ पे है 3.14, 9, 6.023। इससे होगा ये -3 यहाँ चला जाएगा, मिलीमीटर पर सेकेंड हमें चाहिए था, मिलीमीटर पर सेकेंड। सो वीडी इससे ऐसे कैंसिल करेंगे। देखिए 4.4 इससे कटेगा 2 टाइम, 4.5 रहता था 2 टाइम, 2 इससे कट जाएगा, 2 यहाँ चला गया, तो 2 से 2 हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 1, और डिवाइड बाई 3.14, और यहाँ पे 3.01, और ये है मिलीमीटर, ये -3 कर देंगे, तो मिलीमीटर पर सेकेंड। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा, नियरली 10 हो गया। तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन आपको करना है, बेस्ट इसका जो पार्ट था वो ये वाला पार्ट था, यूनिट एंड डायमेंशन के हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। कंडक्टर है जिसके अंदर ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टाइम है, मास है, लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रेजिस्टेंस निकालना है हम लोग को। थ्योरी है, और जब चारों फॉर्मूला आप देखिएगा तो चारों फॉर्मूला में रिजल्ट एकदम अलग अलग है। जब ऑप्शन ए बी सी डी सब डिफरेंट हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, बेस्ट मेथड यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे रेजिस्टेंस, आप जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई, वी इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। चार्ज, चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी, जानते हैं, Q I इंटू टी। सो यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी और आई टी, और यहाँ आई डायमेंशन रखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो हो गया एम एल टू टी माइनस टू, यहाँ पे है एम्पियर स्क्वायर और टी। इसका डायमेंशन हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे एम एल टू टी माइनस थ्री और एम्पियर माइनस टू। ये है डायमेंशन जो जानते हैं आप, कई बार आप पढ़ भी चुके हैं। इस डायमेंशन में देखेंगे तो मास क्या है, ऊपर में है, और जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ मास ऊपर है, मास ऊपर है, यहाँ मास नीचे हुआ, यहाँ में मास नीचे है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। चेक करते हैं, इसका अब डायमेंशन देखते हैं। तो मास का डायमेंशन m लिख देंगे, l का डायमेंशन l ही रह जाएगा लेंथ, और ये है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया l क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही होता है ये, और इसका डायमेंशन करेंगे तो एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ टू इलेक्ट्रॉन स्क्वायर है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ टाइम टाउ फॉर टाइम, और ये एरिया वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गया वो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे इसका डायमेंशन तो चेक करेंगे, एम रहेगा, ये एल पे पावर 4, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ एल स्क्वायर, टी 3 है, टी पे पावर -3, ए पे पावर -2। देखिए मैच कर गया, एक करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट है। तो यह है डायमेंशन मेथड, जिसमें आपको सोचना नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर थ्योरी में है और चारों अलग हो तो कोशिश करिए यूनिट डायमेंशन बनाने के लिए, जो कि 11th क्लास में ही मैंने आपको समझाया था। बहुत सारे मेडिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन जो है, इवन आईटी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डायमेंशन की हेल्प से बन जाते हैं, बट उसका कंडीशन यही है, चारों फॉर्मूला अलग होना चाहिए। नेक्स्ट।